विश्व में स्त्रियों की आबादी आधे के बराबर है और कहां से कहां पहुंच गई हैं स्त्रियां। साइंस हो या फिर देश में देश को चलाने के लिए स्त्रियां बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आई हैं। हमारा देश थोड़ा सा पिछड़ गया है। उस पर मैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक आधी आबादी, इस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। समाज हो या सरकारें, सब हो चले हैं बेकार। गुस्ताखी माफ। समाज हो या सरकारें, सब हो चले हैं बेकार। पहले ही बच्चियां मार दी जा रही हैं कोख में। जो बच और पढ़ लिख गई, उन पर बढ़ चले हैं अत्याचार, बढ़ चले हैं अत्याचार। जब तक स्त्री जुल्म सहेगी, स्त्री गुलाम थी और रहेगी। सिर्फ वर्चस्वता का हो तो मुद्दा चला भी लें। अगर हो बलात्कार तो समझौता किससे करें। बेटियां बचाओ के खोखले नारे, बुरा मत मानना। बेटियां बचाओ के खोखले नारे हैं। लगता है बलात्कारियों में कानून का डर रत्ती भर नहीं। कौन कितना इस कानून को तोड़ सकता है। आगे बढ़ने की होड़ लगी है, आगे बढ़ने की होड़ लगी। कब तक मोमबत्तियां ही जलती रहेंगी। जनता खुद को धोखा देती रहेगी। दो चार आंसू बहाने से तकदीर नहीं बदलेगी। सिर्फ संसद में भाषणों से सूरत नहीं बदलेगी। सिर्फ संसद में भाषणों से सूरत नहीं बदलेगी। औरतों की सुनी कहां जा रही है। दो चार सांसद स्त्रियां वैसे ही चुप कर बैठा दी जाती हैं, वैसे ही बैठा दी जाती। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियां ईमानदार तो हैं ही नहीं, दो मुंही भी हैं। वरना क्यों लटका रखा है मामला स्त्रियों के अनुपातिक भागीदार का। सिर्फ बाहर से ही लिपाप होती है। फास्ट ट्रैक के फैसले तो हुए, माना। फास्ट ट्रैक्स में फैसले हो गए, फास्ट ट्रैक्स में फैसले तो हुए। फास्ट ट्रैक फांसियां कब होंगी। स्त्रियों की जात क्या छोटी होती है। स्त्रियों की जात क्या छोटी होती है। क्या पढ़ाई लिखाई ओहदों में इससे कम है औरतें। फिर संसद में इनके साथ दूसरे नंबर का व्यवहार किया। क्यों कम है, क्यों कम है संसद में इनकी नफरी। क्यों डर में पुरुष सांसद श्रेष्ठता का फिक्र सताने लगा है। संसद में जब तक स्त्रियों के बराबर नुमाइंदे नहीं होंगे, स्त्रियों के हक के कानून कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे। हाँ, बेशक कुछ गंदे पुरुष ही पूरे पुरुष वर्ग पर कालिक बता लगा रहे हैं। जो औरत पर जोर आजमाते हैं, पुरुष क्या इनका इसी में है। अकेला देखा और रौंद दिया, पकड़े जाने के डर से जला भी दिया। मर्दानगी नहीं, ये कायरता है। इस कलंक को लेकर कब तक जी पाएगा इंसान। निश्चित है वो जीते जी मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। बहन माओ के अगर बगैर कोई नहीं, बहन माओ के बगैर कोई नहीं है। भगवान ना करे किसी अपने के साथ यही हुआ होता। इन कानून बनाने वालों से पूछता हूं, भगवान ना करे किसी अपनों के साथ यही हुआ होता। समाज में वो नजर कैसे मिलाते, चुप रहते, मोमबत्तियां जलाते।
या फिर इसे भी मर्दानगी बताते। धिक्कार है ऐसी मर्दानगी पर, समाज पर या कानून के रखवालों पर। जायज ठहराते हैं जो इन कृत्यों को चुपचाप सहन करते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। समाज में ये कोड फैसलने लगा है। जल्दी सही नहीं किया अगर कल सबका नंबर लगने लगा है। हम सबका नंबर लगने लगा। होश में आओ, होश में आओ। मर्दानगी अपनी इसी में है। औरतों को बराबर का दर्जा दिलाओ, बराबर का दर्जा दिलाओ। धन्यवाद। मेरे प्रिय चाहने वालों, मैं राज यथार्थवादी आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। कुछ समय से मैं YouTube पर आपसे जुड़ा हुआ हूं। मेरी रचनाओं को आपने खूब सराहा है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूं। मैं बचपन से मन ही मन अपनी रचनाएं गुनगुनाता रहता था, परंतु अपने शर्मीले स्वभाव और सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहा। परंतु जब से YouTube जैसा एक जोरदार और सशक्त सोशल मीडिया मिला है, मेरे लिए आप जैसे चाहने वालों से जुड़ना आसान हो गया है। YouTube ने मेरे चैनल राज के जज्बात को आपको पसंदीदा बनाने में मेरा भरपूर सहयोग दिया है। आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत सहर्ष हो रहा है कि छोटी से अंतराल में मेरे 100 से ज़्यादा वीडियो प्रकाशित हो चुके हैं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी आर्ट की कोई सीमा नहीं होती। मैं ये चाहता हूं कि आपका अपार प्यार मुझे मिलता रहे और मेरी रचनाओं के चाहने वालों से इजाफा होता रहे। इसलिए आपसे मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दूसरे ग्रुप और नज़दीकी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।